सही म्यूचुअल फंड चुनो, मोतीलाल ओसवाल की सुनो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का वापस हमारे YouTube चैनल पे आने के लिए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह आप SIP को यूज कर सकते हैं हाउसिंग लोन को प्री पे करने के लिए। इंडियंस की हमारी आदत होती है कि जो लोन है वो जितना जल्दी रीपे हो जाए वो अच्छा है, ताकि हमारे ऊपर स्ट्रेस नहीं रहे। दूसरा होता है कि हमने इक्विटी मार्केट में देखा कि रिटर्न आते हैं, बहुत अच्छे रिटर्न आते हैं, उसके बाद बाजार गिरता है। तो आप दोनों को कैसे कंबाइंड करके अपना वेल्थ भी क्रिएट कर सकते हो और हाउसिंग लोन को रीपे भी फास्टर कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, जैसे कि आपने 1 करोड़ रुपए का लोन लिया तो उसके ऊपर आपको EMI 1 लाख रुपए की आएगी। अभी आपको क्या करना है कि जितनी आपकी EMI है उसका 1/3 हिस्सा आपको SIP चालू करना है। SIP इमीडिएटली चालू करें, 1 साल बाद करें, 2 साल बाद करें, जब भी कंफर्टेबल हो चालू करें, लेकिन कोशिश ये की जाए कि जितना जल्दी हो सके SIP चालू करें। आपने एक दफे SIP चालू कर दी, उस SIP के ऊपर X IRR देखिए कितना है। द मोमेंट उस SIP के ऊपर X IRR 36 मंथ ने आपने SIP करनी है, मिनिमम 36 मंथ तक आपने SIP किए। 36 मंथ या उसके हर 3 महीने बाद आपको देखना है, या हर मंथ आप देख सकते हैं कि मेरी SIP के ऊपर 12% के ऊपर X IRR छूट रहा है क्या। अगर 12% के ऊपर X IRR छूट रहा है तो आपको लास्ट 12 इंस्टॉलमेंट के अलावा जितना भी एक्यूमुलेटेड यूनिट है वो रिडीम करके अपना हाउसिंग लोन रीपे कर देना है। तो क्या करना है, आपको SIP चालू करनी है, मिनिमम 36 मंथ का वेट करना है। उसके बाद ऑब्जर्व करना है कि मेरी एक SIP के ऊपर 12% के ऊपर X IRR आ रहा है या नहीं आ रहा है। 12 पे नहीं, 36 मंथ पे नहीं आवे, 39 मंथ पे चेक करो, 42 पे करो, 45 पे करो, 48 पे करो, 51 पे करो। हर 3-3 महीने बाद देखते रहो। जब भी अपनी SIP के ऊपर X IRR 12% के ऊपर आया तो एक्सेप्ट लास्ट 12 मंथ की SIP को टच नहीं करना है, क्योंकि वहां लॉन्ग शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो सकता है, एग्जिट लोड भी हो सकता है। तो लास्ट 12 मंथ की SIP को छोड़ के जो सारे यूनिट है आप उनका पैसा निकाल लें और हाउसिंग लोन रीपे कर दें। आपकी SIP हाउसिंग लोन रीपे करने के बाद भी आपकी SIP कंटिन्यू रहेगी। अगर आपने ये प्रोसेस फॉलो किया तो हमारे पास हिस्टोरिकल डेटा है, वो सजेस्ट करते हैं कि 20 साल का जो आपको हाउसिंग लोन है वो ऑन एवरेज बेस्ट पीरियड में 8 साल में आपका हाउसिंग लोन रीपे हो गया, वर्स्ट पीरियड में 14 साल पीरियड में ये हाउसिंग लोन रीपे हो गया 20 साल वाला। ऑन एन एवरेज ये हाउसिंग लोन आपका 12 साल में ही रीपे हो गया। 20 साल का हाउसिंग लोन ऑन एवरेज 12 साल में रीपे हो गया। अब इसके बाद आप एक और चीज कर सकते हो, बहुत इंटरेस्टिंग। आपकी SIP कंटिन्यू है, लेकिन जो आपकी EMI है वो 12 साल बाद हाउसिंग लोन रीपे हो गया तो आपको EMI देनी नहीं है, तो उस EMI को भी आप SIP के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। तो आपने 1 लाख रुपए की EMI दी, 33,000 की SIP की, उसके ऊपर X IRR कैलकुलेट किया, 12% के ऊपर आया, लास्ट 12 मंथ के अलावा बेच दिया आपने, जितना पैसा आया उतना हाउसिंग लोन रीपे कर दिया। ऑन एवरेज 12 साल में आपका 20 साल का हाउसिंग लोन रीपे हो जाएगा। और जो 1 लाख रुपए की EMI है वो हाउसिंग लोन बंद होने के बाद उसको भी आप SIP में कन्वर्ट कर दीजिए। 1/3 की आपकी SIP ऑलरेडी जारी है, अगले 8 साल में वो आपके लिए सिग्निफिकेंट वेल्थ और क्रिएट कर सकती है। तो किस तरह कैपिटल मार्केट राइज का आप इस्तेमाल कर सकते हैं लोन रिपेमेंट में, किस तरह SIP के थ्रू आप अपने फाइनेंशियल गोल्स में को अचीव कर सकते हैं, डिसिप्लिन ला सकते हो, और हाउसिंग लोन किस तरह एफिशिएंटली आप प्रीपे कर सकते हो, ये सब और डिटेल में जानने के लिए आप प्लीज कंसल्ट करें म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के साथ। आपको किस तरह की कहां SIP करनी है अपने म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से कंसल्ट करके करें। और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। और ये डेटा मैंने दिए हैं, सारे के सारे डेटा पास्ट कैलकुलेशन पे डिपेंड है, फ्यूचर में ऐसा होगा कि नहीं होगा मुझे पता नहीं है। और जब भी कोई भी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट को आप एग्जामिन करें, रिटर्न से पहले रिस्क जरूर देखें। अगर आप रिस्क ढंग के समझेंगे तो आप तभी आपको रिटर्न आने वाला है, उसके अलावा रिटर्न आना बहुत मुश्किल है। और फाइनली दोस्तों, ये फाइनली आपका पैसा है, आपका फ्यूचर है, आप डिसाइड करें। हम इस पूरे प्रोसेस में बहुत ही छोटे इनेबलर हैं।
securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.